नमोस्तु आचार्य श्री। पद्मश्री उपाध्याय सोलापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर संज्ञाय नमः, इसमें संज्ञा शब्द का क्या अर्थ है? संज्ञा शब्द जो दिया है, संग शब्द सम्यक ज्ञान, ज्ञा मतलब है ज्ञान और सम्यक ज्ञान। नंदीश्वर आनंद के ईश्वर, जिनके पास केवल ज्ञान सहित हैं, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूँ। संज्ञाय शब्द है, ध्यान रखना, ये चतुर्थी का एक वचन में बना हुआ है। संग शब्द से सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा शब्द है और उसमें अपन संग शब्द बन गया। सम्यक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान से सहित ऐसे आनंद के ईश्वर परमात्मा के लिए नमस्कार है। यह मंत्र का अर्थ है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुभाष रोकड़े मालेगांव वासिम महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि भरत क्षेत्र से पंचम काल में 123 भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र में जाते हैं, तो क्या वह जीव वहां से मोक्ष को प्राप्त करते हैं? पंचम काल में 123 जो जीव हैं भद्र परिणामी जो मिथ्या दृष्टि हैं, वो विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहाँ पर साधना करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस बात का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि वो यहाँ से जाकर के मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, मुनि पर्याय को धारण करके और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह ऐसे भव्य जीव होंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। सुलेख चंद्र जैन नोएडा यूपी से अपनी शंका रख रहे हैं कि मिथ्यात्व तथा मोहिनी कर्म में क्या अंतर है? मोहिनी कर्म का ही मिथ्यात्व जो है भेद है। मिथ्यात्व नामक कोई अलग से कर्म नहीं है, जैसे 8 कर्मों में, मूल कर्मों में। ये मोहिनी कर्म का ही एक भेद है, मिथ्यात्व। जैसे अपन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 2 भेदों में इसको भेद करते हैं। तो दर्शन मोहिनी में के भेद में एक मिथ्यात्व नाम की प्रगति है और चारित्र मोहिनी में जो क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय हैं। यदि अपन इसको अभी अलग करें और मिथ्यात्व और मोहिनी इस 2 शब्द का अर्थ समझें, तो मिथ्यात्व का अर्थ यहाँ लेना है मिथ्यापना। जो मिथ्या श्रद्धा है उसको यहाँ मिथ्यात्व लेना। और जब मोहिनी की बात चले तो वहाँ पर अपन राग द्वेष ले सकते हैं कि राग और द्वेष, क्रोध और मान जो है वो द्वेष परिणाम हैं और माया और लोभ जो हैं वो राग परिणाम हैं। तो इस प्रकार से राग और द्वेष, तो मोह राग द्वेष, जब 3 बातें चलती हैं, मोह राग द्वेष, तो मोह का अर्थ मिथ्यात्व लें और राग द्वेष का अर्थ जो है वह मोहिनी अर्थात कषाय लें। ऐसा अंतर कर सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए मिथ्यात्व जो प्रगति है वो मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही आती है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि समुद्र घात से क्या आशय है, यह किस कारण से होता है? समुद्र घात, लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, समुद्र घात क्यों लगते हैं। ये समुद्र आपका जल वाला समुद्र की बात नहीं है कि उसका घात करने की बात कह रहे हैं। सम उद घात, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, सम उद घात, सम्यक प्रकार से आत्मा का उद्घात होना, बाहर फैलना। और ये समुद्र घात जो है वह 7 प्रकार का होता है। अलग अलग कारणों में, अलग अलग प्रसंगों में आत्मा का फैलना और बाहर निकलना, मूल शरीर को छोड़े बिना। जो मूल शरीर है उसमें आत्मा तो है ही है, और आत्मा जब विस्तार करती है तो और बाहर भी जाती है। जब कोई व्यक्ति कषाय करता है तो कषाय के काल में आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं। जब कोई व्यक्ति को वेदना होती है जीव को, तो वेदना के समय आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के समुद्र घात होते हैं। एक होता है केवली का भी समुद्र घात होता है। केवली भगवान के 4 आघातीय कर्म बसते हैं। उनमें से आयु कर्म की जो स्थिति जो है वो अंतर मुहूर्त मात्र की रहे, और शेष जो 3 कर्म हैं, नाम गोत्र और वेदनी, इन कर्मों की जो स्थिति है वो अधिक हो। तो अधिक होने के कारण और ये आयु कर्म की स्थिति कम होने के कारण वह उसको बराबर करने के लिए
समस्त कर्मों की स्थिति को घटाने के लिए और आयु कर्म की जो अंतर्मुहूर्त स्थिति है उतनी स्थिति में लाने के लिए समुद्र घात होता है, अर्थात सहज रूप से आत्मा का पूरे 3 लोक में फैलना होता है। जैसे अपन कपड़ा धोते हैं तो कपड़े को अपन ने निचोड़ा और उसको ऐसे ही रख दिया और एक कपड़े को फटकार करके उसको रस्सी में डाल दिया, तो सबसे पहले कपड़ा कौन सूखेगा? जो आपने फटकार के डाला है वो कपड़ा सूख जाएगा। जो इसी प्रकार से रखा है निचोड़ करके वो बहुत टाइम लेगा। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं आत्मा के प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और जब आत्मा फैलती है, प्रदेश फैलते हैं, तो उन कर्मों में भी क्या होता है, वो ढीलापन हो जाता है, बंधन जो है वो निर्बंधन हो जाते हैं, और जो शेष कर्म हैं उनकी स्थिति भी कम हो जाती है, और वो चारों कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होकर के और उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में यह व्यवस्था होती है समुद्र घात की। नभोस्तु आचार्य श्री सुमित्रा बुद्धन्नावर बेलगांव कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं कि मेरे सपने में हमारे घर मुनिराज आए और बिना आहार किए चले गए, तो इसका क्या अर्थ है? और मुझे जब भी सपना आता है तो मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है, इसका भी अर्थ समझाने की कृपा करें। सपने में भगवान का दिखना, गुरुओं का दिखना, मांगलिक द्रव्यों का दिखना, ये शुभ सूचक होता है। और आपके सपने में यदि मुनिराज आए, घर आए और इस प्रकार से दर्शन दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं गुरुओं से लगाव है, अपने दिगंबर साधुओं से लगाव है, उनके प्रति भक्ति है, वैया वृत्ति का भाव है। तो मुनिराज आए, इसका आपको जो है खुश होना चाहिए। मुनिराज आहार नहीं किए, फिर बोलोगे कल सामायिक नहीं किए, फिर बोलोगे कल वो रुके नहीं, तो ऐसा नहीं सोचो। जितना आपको शुभ सूचक आया है उसको आपको आनंद लेना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि मेरे को सपने में अंधेरा दिखता है, तो आपकी बात ही कटती है। जब आपको मुनिराज दिखे तो अंधेरा क्यों दिखा? कभी अंधेरा दिखता है, कभी उजाला दिखता है, कभी मुनिराज दिखेंगे, कभी परमात्मा दिखेंगे, कभी क्षेत्र दिखेंगे। तो वो अपनी अपनी नींद के ऊपर है। निद्रावर्णी जो कर्म है उसका उदय कैसा आ रहा है, तीव्रतम कैसा आता है, उसके अनुसार ही कभी तीव्रतम हो जाता है तो उस समय हमें अंधेरा महसूस होता है। जब ये तीव्रतम नहीं होता है, मंद उदय होता है, तो उस समय हमें हमने जो दिन भर सोचा है, मेमोरी में गया है, वो हमारे को दिखता है। कभी वैसा ही दिख जाता है, कभी मिक्स रूप होकर के दिख जाता है, कभी जो सोचते हैं वो दिख जाता है। तो इस प्रकार से सपने जो हैं, प्रातः काल के जो सपने होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, वो सपने जो हैं, जो अपन उनको सपनों को फल मानते हैं कि अच्छा और बुरे का। यदि बुरे स्वप्न आते हैं तो आप पुनः सो जाइए या किसी से बता के परिहार कीजिए, और अच्छे आते हैं तो आप बैठ जाइए, जाप आदि कीजिए, फिर मंदिर आदि जाइए, वो फल आपके लिए अच्छे होंगे। बंधु सादर जय जिन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।